Good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 7th की इंग्लिश बुक हनी कोम के 6th लेसन एक्सपर्ट डिटेक्टिव की स्टडी करेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे कि डिटेक्टिव जासूस जो होते हैं उसकी स्टडी करेंगे और यहाँ पे एक्सपर्ट डिटेक्टिव की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं उसकी होनी चाहिए, कैसे डिटेक्शन होना चाहिए, इन सब की स्टडी हम इसी वीडियो में करेंगे। ये क्लास 7th का एक लेसन है जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं, उनके बीच में शेयर भी करें। आगे देखते हैं। यस, ये लेसन की थीम ऑफ द लेसन निषाद है बॉय ऑफ 7। निषाद जो 7 ईयर का लड़का है, ऑल्सो कॉल्ड 7, इसको 7 भी कहा गया है। निषाद को 7 कहा गया है बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। हिज नेम मीन्स, उसका नाम का मतलब क्या है? 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। म्यूजिकल जो पैमाना है उसके 7th क्रम पे वो है। His 10-year-old sister Maya was very curious about one Mr. Nath। और उसकी 10-year-old सिस्टर जो है माया नाम से, वो मिस्टर नाथ के बारे में बहुत ही उत्सुक है, उसके बारे में कुछ जानना चाहती है। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल इनटू मिस्टर नाथ रूम। एक दिन क्या होता है, बच्चों की जो मार्बल है, ध्यान दें, चिल्ड्रंस मार्बल, बच्चों की मार्बल का मतलब कंचे गोलियां जो है, कांच वाली जो गोली होती है जिसे बच्चे खेलते हैं, वो मिस्टर नाथ के रूम में चली जाती है। मिस्टर नाथ एक रूम में रहता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है, ना किसी से बातचीत करता है। ओके, एंड निषाद गेट्स ए चांस टू सी हिम। निषाद को उस चांस मिल जाता है, उसे देख ले, उसे देखने का मौका मिल जाता है, क्योंकि गोली उसके रूम में चली जाती है तो उस रूम के अंदर जाता है। ओके, देन इज ही ए क्रूक इज ही ए क्रूक ऑन द रन, वाई इज हिज फेस बैडली स्कैर्ड। ऐसा वो देखता है कि उसका जो फेस जो है इतना बैडली स्कैर्ड क्यों है, डरावना सा क्यों है, क्या ये क्रूक है ना, या इतना उत्सुक है। वाई हैज ही नो फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं है। निषाद मदर डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ ए पेशेंट एज ए पेशेंट। निषाद की मदर है, डॉक्टर हैं, ये सब ये जानते हैं कि निषाद एक पेशेंट है। ओके, हु इज द पोलाइट, जो कि बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी है, इसके ऐसा वो सोचते हैं। दिस इज द निषाद एंड दीज आर टू 7 एंड माया गर्ल्स एंड बॉयज। ओके, तो ये कहानी है कि वो इतना चुपचाप क्यों रहता है, तो इसकी डिटेक्शन करते हैं ये दोनों बच्चे, उसकी जासूसी करते हैं कि है क्या, करता क्या है, ऐसा क्यों रहता है, ये सब की स्टडी वो करता है। आगे देखते हैं। यस, एज वी वॉक्ड बैक टुवर्ड द क्लिनिक 7 सेड। 7 का मतलब आप समझ पाए होंगे, 7 वो लड़का निषाद जो है ना, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ ये है कि एज वी वॉक टुवर्ड द क्लिनिक, जब हम क्लिनिक की तरफ गए, है ना, क्लिनिक 7 सेड ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर माया। वो एक मॉन्स्टर के जैसा तो नहीं दिखता है माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज। लेकिन क्या आपने उसको देखा, वो पतला बहुत है, थिन बहुत है। मे बी ही इज वेरी पुअर, शायद वो बहुत गरीब होगा। कांट अफोर्ड टू इट, और उसको खाने के लिए प्रॉपर अनाज नहीं मिलता होगा, अफोर्ड नहीं कर पाता होगा प्रॉपर खाना, है ना, न्यूट्रिएंट फूड नहीं कर पा रहा होगा। ही कांट बी पुअर इफ ही इज ए क्रूक ऑन द रन, है ना, वो पुअर नहीं हो सकता यदि ही इज ए क्रूक ऑन द रन, मतलब वो इतना तेज तेज काम करता है, या हम कह सकते हैं कि इतना शांत स्वभाव का होकर के भी अपने काम में बिजी रहता है। आई टोल्ड हिम ही इज प्रोबेबली गोट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टेड अवे समवेयर इन दैट रूम। शायद मेरा ये मानना है कि उसको इस रूम में कुछ मिलियंस रुपए दबे हुए मिल गए हैं, है ना, तभी वो शांत से रहता है। डू यू रियली थिंक ही इज ए क्रिमिनल माया। वो बच्चे सोचते हैं क्या वो क्रिमिनल भी हो सकता है क्या।
ही डजेंट लुक लाइक वन। निषाद लुक्ड डाउटफुली। निषाद कहता है कि नहीं वो क्रिमिनल जैसा तो नहीं दिखता है। ऑफ कोर्स ही इज वन, वो कुछ न कुछ तो है। 7 का मतलब वो निषाद नाम के लड़के की बात है। आई सेड एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, वो भूख तो नहीं मर रहा है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर, है ना। मिस्टर मेहता एक अलग आया है। मिस्टर मेहता ने इन दोनों बच्चों को बताया था कि रमेश नाम का लड़का इसके लिए खाना लेके आता है। ओके, बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, लेकिन मिस्टर मेहता ने हमें ये भी बताया था कि वो कहीं भी काम नहीं करता है। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड। तो शायद निषाद ने कहा अगर वो काम भी नहीं करता है तो अपने भोजन के पैसे कैसे चुकाता है। ये डिटेक्शन है, एक दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, ही मस्ट हैव लोड्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, शायद उसने खूब सारे पैसे छुपा रखे होंगे। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, हो सकता है अपने रूम के ट्रंक में छुपा रखे होंगे। इट इज प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर और गोल्ड एंड ज्वेल्स, हो सकता है कि वो सिल्वर गोल्ड ज्वेल भी हो। वो रबिश, क्या बकवास बात कर रहे हो। निसार इंटरप्टेड, आई नो आई एम राइट, स्टॉप इट, आई टोल्ड हिम। बट द वे 7, डिड यू सी हिज स्कैर्स, क्या आपने उसके चेहरे पे स्कैर्स, झुर्रियां देखी। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गोट देम ड्यूरिंग द शूट आउट विद द पुलिस और द समथिंग्स। ये कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि ये झुर्रियां जो है ना उसके पुलिस के शूट आउट और पुलिस के बीट करने से, पुलिस के ड्यूरेशन, पुलिस के अंडर में रहने इसके फेस पे आ गई है। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्केयर्स, मम्मी ने हमें बताया था कि उसके जलने से स्केयर्स हो गए हैं। निषाद सेड फर्मली, निषाद ने दृढ़ता के साथ में कहा कि इस आदमी की जो झुर्रियां हैं वो जलने की वजह से आ गई है। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन द फायर टू फोर्स हिम आउट, हो सकता है कि आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा हो, वो पुलिस ने उसको बाहर लाने की कोशिश की हो, तो हो सकता है पुलिस ने घर के आग लगा दी हो ताकि बाहर तो निकले। I suggested. 7 looked unsure. On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at a Girgam as I was spending the evening with the school friend. देखिए क्या कहा है। On the Monday following मम्मा बर्थडे, अगले दिन मम्मा का बर्थडे था। 7 जो था वेंट अलोन विद हर, 7 अपनी मम्मी के साथ अकेला जाता है। टू द क्लिनिक एट गिरगोम एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद द स्कूल गर्ल। 7 तो चला जाता है, वो लड़की माया है वो अपने स्कूल फ्रेंड के साथ में इवनिंग स्पेंड करती है। व्हेन दे रिटर्न, निसाद टोल्ड मी, निसाद ने मुझे बताया, he had been to see Mr. Nath and I felt almost annoyed that he hadn't been there. मैंने मिस्टर नाथ को देखा था, लेकिन I felt most annoyed, मुझे बहुत ही नाराजगी या ऐसा अनोखा सा लगा था that he hadn't been there, वो कभी वहां गया ही नहीं था। वो वहां कभी, मतलब वो कभी हॉस्पिटल जाता ही नहीं है। हॉस्पिटल गया था नहीं, हॉस्पिटल कभी जाता ही नहीं। ये बाकी हम सब कहते हैं कि ये डॉक्टर पेशेंट है। 7 हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस, और इस बात को देख करके कि मिस्टर जो नाथ जो है कभी हॉस्पिटल तो जाता ही नहीं है तो फिर क्या करता है, इस बात को लेकर के 7 जो एक नाम का लड़का है उसको काफी, उसके अपीयरेंस को लेकर के काफी अपसेट हो जाता है। वो वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, वो ये निश्चय कर लेता है कि शायद वो भूख ही मर रहा है। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया था that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." वो कहता है कि मैंने मिस्टर नाथ के दरवाजे को बहुत लाउडली नॉक किया था, खटखटाया था, और जोर जोर से मैंने कहा था कि दरवाजा खोलो मिस्टर नाथ, दरवाजा खोलो। The man had opened it and asked me, "Lost another marble?" उस आदमी ने अपने गेट खोला, मुझे इतना ही कहा कि एक और गोली गुम हो गई क्या आपकी। He had obviously recognized my brother. No, said Nisad. He had taken the man's hand in his own
and thrust a bar of chocolate into it. अब वो कहता है कि उसने मुझे पहचान लिया था, फिर कहता है कि नहीं, लेकिन वो कहता है कि उस आदमी को उसने हाथ अंदर खींचा और उसके हाथ में एक चॉकलेट थमा दी। क्या कर दी? एक चॉकलेट पकड़ा दी। तो क्या होता है देखते हैं। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू टंग? क्या आपने उसके ट्रंक में झांकने की कोशिश की थी? 7 आई आस्क्ड, मैंने पूछा। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, निषाद तो निराश दिखाई दिया। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, उसने मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। ही सेड एंड he smiled, but I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Hermes worked and asked him to. वो लेकिन वो कहता है कि मैं नीचे रमेश के पास में गया था और वहां से भी मैंने पूछा था इसके बारे में कि आप खाना किसको दे के आते हो, ये कैसा का आदमी है। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ को थपथपाते हुए। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली, मैं सोचती हूँ कि शायद आपने उसको प्रॉपरली क्वेश्चन पूछे होंगे। 7 looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening, and 2 cups of tea, one in the morning, one in the afternoon. 2 कप चाय देता है, 2 बार खाना पहुंचाता है। Ramesh says he is not very particular about what he eats. It always the same food, 2 chapati, some dal, a vegetable. मतलब वो कोई अलग अलग तरह का खाना नहीं खाता, वो में से एक ही खाना खाता है ना। मिस्टर नाथ पेज केस एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ जो है मुझे नगद पैसे देता है और टिप्स भी देता है, खाने पहुंचाने की एक्स्ट्रा पैसे भी देता है। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, रमेश ने मुझे कुछ अजीब सी चीज बताई मिस माया। 7 ने और बात भी कही। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही carries 2 lunches for Mr. Nath's room. The same man is with him each time. वो कहता है कि संडे के दिन मैं 2 लंच लेके जाता हूँ उसी एक आदमी के लिए। He is tall, fair, stout, wear spectacles, चश्मा पहनता है, लंबा है, उसकी बॉडी ठीक है। रमेश says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. उसका जो विजिटर है वो बहुत ज्यादा बात करता है, जबकि मिस्टर नाथ तो कभी कभार ही बोलता है। Well done, Nishad, I told him. Now we have made some progress with our inquiry. हाँ, अब हमने हमारी इंक्वायरी के रिगार्ड में कुछ प्रोग्रेस कर लिए, काफी चीजें हमने इसके बारे में जान ली है। We'll have to sort out all the facts like expert detective so that we can trace the क्रूक का मतलब इसको पकड़ सके। अब वो कहती है कि हमने काफी चीजें इकट्ठी कर ली है, अब हमें इन समस्याओं को सॉर्ट आउट करना है एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव रूप में, ताकि हम इसको क्रूक कर सके, इसको पकड़ सकें। देन हाउ डू यू गो ऑन माया? 7 साइड, राहत की सांस ली। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज ए क्रूक? आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि कोई क्रूक है? ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो बहुत सामान्य सा दिखता है। क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटोर्टेड, मैंने जोर देके कहा कि जो भी क्रिमिनल होते हैं वो बहुत ही साधारण और चतुर दिखाई देते हैं, क्वाइट दिखाई देते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे? क्या आपने न्यूज़पेपर में हैदराबादी हाउस ब्रेकर की पिक्चर्स देखी थी क्या? ही लुक्ड लाइक एनीवन ऑन द स्ट्रीट, वो वैसा ही दिखता है जैसे आम आदमी जो गली में घूमते दिखते हैं। निषाद लुक डाउटफुली, निषाद ने संदेह से देखा कि ऐसा भी होता है क्या। मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन मानसून आ जाता है। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning, roaring rolls of thunder burst with all their furry floodings staged with the heavy downpours. मतलब काफी आकाश में बिजली चमकती है, गर्जन होती है और हेवी बारिश भी होती है। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर समर हॉलीडे, वो स्कूल भी समर हॉलीडे के बाद में ओपन ही होने वाली थी। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड, देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, है ना। वो भारी बारिश की वजह से स्कूल ट्रैफिक चल नहीं रहा था और इसलिए अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गए थे, बिना आशातीत हॉलीडे हो गए थे। आई
thought I would spend the time usually. I thought I would spend the time usually. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before him. अब वो अपने सामने एक पेपर की शीट लेकर के बैठ जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेसन कुछ समझ में आया होगा। अभी तक थीम तैयार हुई है, निषाद है, सेवन है, मिस्टर नाथ के बारे में डिटेक्शन करें कि ये क्या है। ये आपको शायद अच्छा लगा होगा। अब आगे वाली वीडियो में हम इसकी डीप स्टडी करेंगे, आगे स्टोरी अलग बनने वाली है, इसलिए मैंने आज इसको यहीं ड्रॉप कर दिया है। देखेंगे कि किस तरह से डिटेक्शन होता है, किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है। सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक SS2 इंग्लिश के सभी लेसन्स के वीडियो आपको मिलेंगी। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको वेल डिफाइंड मैनर में मिलेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।